सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर बहुत ही अहम फैसला लिया है। अब से मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति सीबीआई चीफ की नियुक्ति वाले तरीके से ही करने का फैसला किया गया है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को सुझाव दिया कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए संसद में एक कानून बनाया जाए। जब तक यह कानून नहीं बन जाता तब तक एक कमेटी बनाई जाए जिसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शामिल हो। ये कमेटी मुख्य चुनाव आयुक्त के पद के लिए एक नाम की सिफारिश राष्ट्रपति से करेगी और राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति हो। अदालत ने यह भी कहा कि अगर लोकसभा में विपक्ष के नेता नहीं हैं तो फिर सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के नेता को इस कमेटी में शामिल किया जाए। आप सभी का स्वागत है पंजाब केसरी टीवी में। मैं हूं विवेक कुमार। आपको बता दें कि सीबीआई निदेशक को चुनने की प्रक्रिया भी ऐसी ही है जिसमें प्रधानमंत्री, नेता विपक्ष और मुख्य न्यायाधीश शामिल होते हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में सरकार का दखल थोड़ा कम हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने सर्वसम्मति से यह फैसला सुनाया है। बेंच ने कहा है कि चुनाव निष्पक्ष तरीके से कराए जाने चाहिए। इसके लिए चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में कोई विवाद नहीं होना चाहिए और इसी से लोगों का भरोसा कायम होगा। बेंच ने कहा कि लोकतंत्र जनता के मत से ही चलता है और इसलिए अहम है कि चुनाव विवादों से परे हो और निष्पक्ष तरीके से कराए जाएं। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला उन याचिकाओं पर सुनाया है जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम जैसे सिस्टम बनाने की मांग की गई थी। यह फैसला जस्टिस के.एम. जोसेफ की अध्यक्षता वाली बेंच ने सुनाया है। इसमें जस्टिस के.एम. जोसेफ के अलावा जस्टिस अजय रस्तोगी, जस्टिस अनिरुद्ध बोस, जस्टिस ऋषिकेश राय और जस्टिस सी.टी. रवि कुमार शामिल थे। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने इस मामले में बीते साल 24 नवंबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। आइए जान लेते हैं कि अब तक मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कैसे होती थी। मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324(2) के तहत भारत के राष्ट्रपति को मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करने की शक्तियां दी गई हैं। उनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है। मतलब जो भी पहले हो उस हिसाब से वो रिटायर हो जाते हैं। वहीं राज्य में चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। चुनाव आयोग में आयुक्तों की नियुक्ति के लिए सचिव स्तर यानी सेक्रेटरी लेवल के सर्विंग और रिटायर अफसरों की लिस्ट तैयार होती है। इन नामों के लिए एक पैनल बनता है। इस पैनल में प्रधानमंत्री किसी एक नाम की सिफारिश राष्ट्रपति से करते हैं। इसके बाद राष्ट्रपति की मंजूरी ली जाती है। इसी तरह चुनाव आयुक्त ही आगे चलकर मुख्य चुनाव आयुक्त बनते हैं। अगर मुख्य चुनाव आयुक्त रिटायर हो रहे हैं तो 2 चुनाव आयुक्तों में देखा जाएगा कि वरिष्ठ कौन है, यानी 2 चुनाव आयुक्तों में जो सबसे वरिष्ठ होगा उसे ही मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया जाएगा। मौजूदा समय में मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार हैं और उनका कार्यकाल साल 2025 तक रहेगा, जबकि अनूप चंद्र पांडे और अरुण गोयल चुनाव आयुक्त हैं। अनुमान लगाया जा रहा है कि राजीव कुमार के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त का पद अरुण गोयल संभाल सकते हैं। आपको बता दें कि अरुण गोयल पंजाब कैडर के वही आईएएस अफसर हैं जिन्हें पिछले साल 19 नवंबर को केंद्र सरकार ने अचानक चुनाव आयुक्त के तौर पर नियुक्त किया था। उनकी इस नियुक्ति को लेकर काफी विवाद हुआ था क्योंकि वो 31 दिसंबर 2022 को रिटायर होने वाले थे, लेकिन 18 नवंबर को उन्होंने वीआरएस यानी वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम के तहत रिटायरमेंट ले ली थी और रिटायरमेंट के अगले ही दिन उन्हें चुनाव आयुक्त नियुक्त कर दिया गया। इस नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण ने भी सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था कि जिन्हें चुनाव आयुक्त बनाया गया है वो एक दिन पहले तक केंद्र सरकार में सचिव स्तर के अधिकारी थे। अचानक उन्हें वीआरएस दिया जाता है और एक ही दिन में चुनाव आयुक्त नियुक्त कर दिया जाता है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी सवाल उठाते हुए कहा था कि इस नियुक्ति में कोई हैंकी पैंकी यानी कोई गड़बड़ या चालाकी तो नहीं हुई है। हमने 18 नवंबर को चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर याचिका पर सुनवाई शुरू की थी। उसी दिन राजीव कुमार की फाइल आगे बढ़ गई, उसी दिन क्लियरेंस भी मिल गया, उसी दिन आवेदन भी आ गया और उसी दिन नियुक्ति भी हो गई। फाइल 24 घंटे भी नहीं घूमी। फाइल को बिजली की गति से क्लियर क्यों किया गया? दरअसल साल 2018 में सुप्रीम कोर्ट में अनूप बर्नवाल द्वारा एक याचिका दायर की गई थी। इसमें मांग की गई थी कि चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट के
कॉलेजियम जैसा सिस्टम होना चाहिए। 23 अक्टूबर 2018 को इस मामले को 5 जजों की संवैधानिक बेंच के पास भेज दिया गया था। अब बीते शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर फैसला लिया और केंद्र सरकार को चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए संसद में कानून बनाने का सुझाव दिया। अब आने वाले समय में हमें देखने को मिलेगा कि मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में केंद्र सरकार की मनमानी कम हो जाएगी और देश की लोकतंत्रता की सुरक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला बहुत ही अहम माना जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। जल्द मिलेंगे एक और नई जानकारी के साथ। देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।